हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में और अर्थ का जो इतना भी इन्वायरमेंट है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से परे यानी कि पूरा यूनिवर्स जो है हमारा अर्थ जो है यूनिवर्स के ही अंदर आता है। तो इन सब में जितनी भी ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ में, हमारे सराउंडिंग्स, हम अर्थ पे ही रहते हैं। अर्थ ही एक ऐसा यूनिक प्लानिट है जिस पे कि लाइफ है। तो यहाँ पे क्या है कि हम जैसा देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं बहुत क्वांटम लेवल पे, यानी क्वांटम लेवल पे एकदम छोटे लेवल पे, इलेक्ट्रॉन्स लेवल पे और बहुत बड़े लेवल पे जो हम देख पाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ होते हैं जो जगह छेकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 3D डायमेंशन में डिफाइन करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना 3 डायमेंशन होगा ही होगा अगर वो थोड़ा सा भी जगह छेक रहा है। तो जो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम दिखाते हैं, जो हम बोलते हैं, तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग जो भी है उसका जो शेप होता है मेनली 3 शेप में होता है, जो कि जिसे हम 3D डायमेंशन बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं उसका अलग अलग शेप बनता है, वो 3D डायमेंशन में ही बनता है। जैसे हमारा ये डायरी है, तो ये अगर इसका एक पेज भी देखेंगे तो लगेगा कि ये 2D है, लेकिन ये 2D हो नहीं सकता। ये तो हमें आँख से दिख रहा है। अगर एक पेज है तो इसका थोड़ा मोटाई भी है, इसका हाइट भी है और इसका क्या कहते हैं लंबाई भी है। तो और अगर इसे ऐसे करते तो इसका क्या है, विड्थ अच्छे से दिख रहा है, हमें लेंथ तो दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। तो इस तरह से अगर इससे छोटे लेवल पे हम जाते हैं तो मिस्री का एकदम छोटा सा भी कण कर देंगे, वो तो विजिबल है, वो दिख रहा है, इसका मास है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वो जगह छेकेगा। जिसका जगह अगर जगह छेक रहा है यानी कि उसका 3 शेप है, लेंथ, हाइट और विड्थ, चाहे वो क्वांटम लेवल पे हो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ये भी है तो ये भी, इसका भी शेप है, वही 3 डायमेंशन में है। कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा पेन है तो पेन भी क्या है, वो 3D डायमेंशन में है, 3 शेप में ये डिफाइन करता है अपने आप को। और उससे हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम इंसान ही हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, और यूनिवर्स में जो भी चीज़ है सबका डायमेंशन 3D में ही, यानी ऑब्जेक्ट जो हम डिफाइन करते हैं, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा 3D डायमेंशन में है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट को हम कैसे डायमेंशन में डिफाइन करते हैं, 3D डायमेंशन में। 3D डायमेंशन से क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, हम खुद डिफाइन होते हैं, हम खुद 3D डायमेंशन के, यानी हम भी एक प्रकार के ऑब्जेक्ट ही हैं जो कि लिविंग थिंग है। अर्थ खुद है, जो अर्थ, मून है, फिर जुपिटर है, सन है, गैलेक्सी है, सबका कुछ ना कुछ शेप होता है जो कि 3D डायमेंशन में होता है। तो इसी तरह तो ये सभी जो चीज़ है, ये सभी चीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। तो ये जो चेंज आते हैं तो उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, उसको हम टाइम से मेजर करते हैं। तो एक टाइम है ये जो, जैसे कि कोई भी चीज़ में चेंज आ रहा है, अर्थ अपनी धुरी से थोड़ा सा मूव कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उसमें डिलीशन हो रहा है, या कुछ ना कुछ उसमें अपडेट हो रहा है। ये जो लॉस होना और उसमें कुछ नया बनना, उसमें कुछ समय लगता है। जैसे कि अभी है तो अभी इस फेज में है तो 10 मिनट के बाद उसमें कुछ चेंज आएगा, या 1 घंटे के बाद उसके अंदर कुछ चेंज आएगा। तो इस चेंज में, ये चेंज जो दिखाता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो चेंजेज आता है उसको टाइम में हम दिखाते हैं, टाइम में मेजरमेंट करते हैं कि 10 मिनट में इतना ग्रो कर गया, 10 मिनट में इसका ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा इसका पार्ट, इसमें से ये एनर्जी निकल गया, या कुछ इसमें जो ऐड हो गया, इसमें ये जैसे प्लांट है तो 1 घंटे में ये हुआ, या 1 घंटे में अभी सीड डाले थे तो सीड डालने के बाद धीरे धीरे उसमें प्लांट आया, तो फिर उसमें लीफ आया, लीफ छोटा छोटा, फिर उसमें कुछ कुछ बड़े हो गए, हाइट बढ़ा, फिर उसमें बहुत सारे फ्रूट आए। तो क्या है, उसमें समय लगता है। तो इसी तरह ये जो समय को जो हम दर्शाते हैं, इस लेंथ को, जो चेंज वाले लेंथ को दर्शाते हैं, उसको समय से दर्शाते हैं।
तो ये जो समय है, ये समय हमारा फोर्थ डायमेंशन है। चीज़ों में जो चेंजेज आते हैं, ऑब्जेक्ट में जो चेंज आते हैं, उसको दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है, टाइम है, जो कि इस टाइम को मिला के 4D डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन में हम ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेज आया, क्या वेरिएशन आया, उसको हम देख पाते हैं। तो क्या है, हम मेनली हम 4D डायमेंशन में रहते हैं। 4D डायमेंशन में हर चीज़ को दिखा पाते हैं कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 3D में है, लेकिन ये 3D का जो शेप है, ये टाइम में कैसे ग्रो कर रहा है, या कैसे उसमें कुछ ख़त्म हो रहा है या कुछ ऐड हो रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है, यानी हम यूनिवर्स में हम अपने अर्थ पे रहते हैं, तो पूरे अर्थ को लेके और पूरे यूनिवर्स में सब 4D डायमेंशन में ही कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, एक साथ सब में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब ये क्या है कि हम समझ गए कि हमारा जो अर्थ है, यूनिवर्स है, वो 4D डायमेंशन में ग्रो कर रहा है। ये जो 4D डायमेंशन है, मेनली ये ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है 4D डायमेंशन में। अब हम जानेंगे कि ये पूरे यूनिवर्स में जो भी घटना होता है, जो भी इसमें इवेंट होता है, उसको हम कैसे दर्शाते हैं। उसको हम दर्शाते हैं डायमेंशन के तहत। ये डायमेंशन जो ये 4D डायमेंशन था, ये मेनली ये 4D डायमेंशन के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो डायमेंशन है, ये दर्शाएगा कि ये हमारे एक्शन को, हमारे जो इवेंट, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या इवेंट होता है यूनिवर्स में, वो डायमेंशन, उसका आयाम जो है, कितना एनर्जी है जो भी ऑब्जेक्ट में, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसका इवेंट होता है, ये जो है इसका मेन डायमेंशन जो होता है, मेनली 0 to 11 डायमेंशन है, जिसमें पूरे यूनिवर्स में कैसे कैसे ये ऑब्जेक्ट वर्क करता है, इससे कैसे कुछ इवेंट होता है, तो वो मेन इस डायमेंशन में दिखाया गया है, आयाम दिखाया गया है। तो इस तरह से तो सबसे पहले 0 डायमेंशन को देखते हैं। तो 0 डायमेंशन में का मतलब जो होता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक पॉइंट है ना। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें जो भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या है, वो ना मूव कर सकता है, ना आगे जा सकता है, ना ही वो पीछे जा सकता है, ना ही ऊपर जा सकता है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो 3D डायमेंशन का है, लेकिन वो क्या है, कुछ नहीं कर सकता, वो एक ही जगह स्थिर है। जैसे कि हमारा प्लांट है, वो क्या है, वो मूव नहीं कर सकता। हमारा जितने भी नॉन लिविंग, और प्लांट को छोड़ के, प्लांट हमारा क्या है, लिविंग थिंग में आता है। बाकी प्लांट को छोड़ के जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, वो जनरली एक जगह ही स्थित होते हैं। वो फर्स्ट डायमेंशन क्या हुआ, फर्स्ट डायमेंशन यानी कि सिर्फ लेंथ हो, जो कि आगे पीछे चल सकता हो। जो भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है, यानी कि वो फर्स्ट आयाम में है, यानी फर्स्ट डायमेंशन में है, 1 डायमेंशन में है। तो यहाँ पे हम अर्थ को देख सकते हैं कि अर्थ क्या है, या जो भी प्लानेट है, वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। जितने भी स्टार हैं या जितने भी प्लानेट है, वो सब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वो जो है वो सेकेंड डायमेंशन में, वो जो है वो फर्स्ट डायमेंशन में है। अब हम आते हैं सेकेंड डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन में क्या आएगा कि हम लेफ़्ट राइट चल सकते हैं और आगे पीछे चल सकते हैं। तो मतलब हम एक, जैसे पेज है तो एक पेज पे पूरा चल सकते हैं, फ्लैट 2 डायमेंशन में पूरा चल सकते हैं। कोई भी है हमारा सरफेस पे हम चल सकते हैं। तो सरफेस पे, तो यहाँ पे हम इंसान खुद आ जाते हैं ऑर्गेनिक कि हम आगे पीछे पूरे एक पेज पे चल सकते हैं। लेकिन हमें कोई कह देगा हम जंप कर सकते हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं कर सकते। तो हमारा जो एक्शन होता है, हम 2D में ही अपना एक्शन करते हैं। 3D के लिए हमें क्या होता है, हमें कुछ अलग से पावर लेना पड़ता है, कोई चीज़ हमें हायर करना पड़ता है, तभी हम ऊंचाई को जा सकते हैं। तो मतलब उड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जैसे अब थर्ड डायमेंशन है, तो थर्ड डायमेंशन में क्या हो गया, पूरा सरफेस पे हम आगे पीछे, लेफ़्ट राइट अप डाउन चल सकते हैं, और हाइट पे भी चल सकते हैं। तो ये पावर, ये जो इवेंट, ये कौन कर सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं बर्ड कर सकता है, जो चिड़िया होती है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे सरफेस पे भी बड़े आराम से चल लेती है,
और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी बड़े आराम से उड़ पाती है। और ऐसे में एरोप्लेन वगैरह और भी जैसे हैं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो सब है नॉन लिविंग थिंग में, तो वो सब जो अलग से ह्यूमन जो अपने माइंड बेसिस पे बनाए हैं तो वो सब कर सकता है। अब हम आते हैं फोर्थ डायमेंशन। तो फोर्थ डायमेंशन में क्या आ जाता है, ये जो सब डायरेक्शन के साथ हमारा समय जुड़ जाता है। तो हम समय के साथ आगे पीछे, समय भी हमारा क्या है, एक लाइन में चल रहा है, यानी कि समय हमारा प्रेजेंट दिखा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो दर्शा रहा है, ऑब्जेक्ट के चेंज को दर्शा रहा है, जो भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है। तो जो भी चल रहा है, तो यहाँ पे समय जो है प्रेजेंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे समय जुट गया। और समय के साथ क्या है, सारा यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और अर्थ पे जो भी चीज़ है, सब समय को फॉलो कर रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं। यानी ये जो डायमेंशन है ये सबके साथ जुड़ता है, ये सबके साथ है, क्योंकि ये समय चेंज दिखा रहा है। तो इसमें हम क्या है, हम यहाँ पे पास्ट को भी देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं माइंड बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या है, ये समय हो गया, तो यानी कि ये फोर्थ डायमेंशन हो गया हमारे यूनिवर्स में इवेंट को दिखाने के लिए, जो भी इवेंट हो रहा है। फोर्थ डायमेंशन में हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ डायमेंशन। तो अब ये जो फिफ्थ डायमेंशन है, यहाँ से अब आता है ट्विस्ट, यहाँ पे अब समझने की ज़रूरत है। बाकी तो नॉर्मल है, जो भी इवेंट हो रहा है समय के साथ हो रहा है, सब चीज़ कर रहे हैं, यहाँ तक नॉर्मल है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि समय के हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी, यानी एक समय में एक व्यक्ति दो काम कर रहा है। मतलब एक समय में एक व्यक्ति दो काम कर पा रहा है, यानी एक समय में वो अगर कुछ पढ़ाई कर रहा है तो एक समय में खाना बना रहा है और एक समय में टीवी देख रहा है। तो इस तरह से वो ऐसे काम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक यहाँ पे जो एक समय में एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उस सब का अंश क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। और वो होता है क्या, छोटे बेसिस पे सबका मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में, सबका एक ही कोर होता है, जो 3 कोर से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तीनों से ही बना होता है, तो एक ही अंश है। तो यहाँ पे सबको एक ही माना गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक आदमी जो है, जो ऑब्जेक्ट है, एक समय में जो एक पॉइंट समय का, जैसे अभी 10 बज रहा है, तो 10 बजे का जो टाइम है उसमें ये जो बंदा है वो अपना जो काम कर रहा है, उसके बगल का जो बंदा है उसी टाइम में वो कुछ और काम कर रहा है, उसके बगल में कोई और काम कर रहा है। तो मतलब इस टाइम में बहुत सारे ही अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स में। अर्थ में भी उस 10 बजे पूरे अर्थ में, चाहे वहाँ रात हो या दिन हो, उस समय उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सेम टाइम में चेंज हो रहा है। और क्या, और जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ भी अपना उस 10 बजे कुछ ना कुछ स्टेप आगे बढ़ाया, स्पीड में आगे बढ़ा। उसी तरह जैसे और भी प्लानेट है, वो भी कुछ ना कुछ मूव हुआ 10 बजे, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ रहा है। यानी पूरे प्लानेट, यानी पूरे यूनिवर्स में और अर्थ पे, सब में कुछ ना कुछ 10 बजे एक फ्लो में, एक में उसमें चेंज आ रहा है। यानी टाइम के पूरे पैरेलल सबके साथ एक ही हो रहा है, कुछ ना कुछ, किसी में डिलीशन हो रहा है तो किसी में अपडेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ अपना एक्शन ले रहे हैं 10 बजे। फिर 10 बज के 5 मिनट, तो 5 मिनट में हर यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, चाहे वो स्थिर बैठा हुआ है चाहे कुछ है। तो यहीं पे इसीलिए वो जो एक व्यक्ति है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जो कि वो उसे एक ही माना गया है और इस तरह से वो वर्क कर रहा है। यानी टाइम का फैलाव दिखाया गया है कि एक ही समय में बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं और वो पूरे ब्रह्मांड को दिखाया गया है इस तरह से। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये टाइम का फैलाव है। कि अब हम आते हैं 6th डायमेंशन। तो 6th डायमेंशन का क्या, इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो है 6th डायमेंशन में बताया गया है कि टाइम
कि हम पास्ट में भी जा सकते हैं और टाइम के फ्यूचर में भी जा सकते हैं। मतलब हम चारों तरफ, एक व्यक्ति जो है वो पास्ट में भी जी सकता है, फ्यूचर में भी जी सकता है, कहीं भी जी सकता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का मतलब तो पता चल गया कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति है, यानी डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है और जिसे कि वो अलग अलग वेरिएशन में दिखाया गया है। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो ये जो एक व्यक्ति है यानी कि यहाँ पे पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है। तो ये कैसे जा सकता है, यानी कि टाइम ट्रैवलिंग का फंडा यहाँ पे दिखाया गया है 6 डायमेंशन में। ऐसा 6 डायमेंशन में कैसे हो सकता है कि हम पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो है, ये जो एक बंदा है, जो भी एक है, तो यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट टाइम है तो उसे कुछ करना है या कुछ है, कुछ भी करना है, या डॉक्टरी करना है या इंजीनियरिंग करना है, जो करना है तो वो क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक अकेला बंदा है जो कि ये कुछ ऐसा किया है। इसके पीछे यानी पास्ट में, यानी इससे जो बड़े होंगे, जो एज में बड़े होंगे या जो होंगे, वो कुछ कर गए होंगे, वो कुछ किए होंगे। तो वो देखें वो क्या करेगा, उस पास्ट में जाके सोचेगा कि वो क्या किए, कैसे वर्क किए, उनके लिए इस वर्क में कैसे किए, डॉक्टर में ये क्या, ये मेरे लिए फिट बैठेगा। फिर और भी ऑप्शन है, इंजीनियर है तो क्या, फिर पास्ट में जाके देखेगा कि वो जो उस समय जो पास्ट में किए वो सही किए थे और वो मेरे लिए फिट बैठेगा। इस तरह से अपना चारों तरफ से वो एस्पेक्ट देखेगा और सब दूसरों का देखते हुए, और वहाँ से वो डिसीजन लेगा और फ्यूचर को वो देख पाएगा। यहाँ प्रेजेंट से बैठे बैठे वो अपने फ्यूचर को देख पाएगा। पहले अपने नेचर को देखेगा, उसके बाद वो पास्ट वाले को देखेगा और अपना उस तरह से फ्यूचर को देखते हुए अपना कोई गोल को वो चूज कर पाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा, वो टाइम ट्रैवलिंग कर पाएगा और पास्ट को भी देखते हुए अपने फ्यूचर को देखेगा और अपना प्रेजेंट में उसका प्लानिंग करेगा और प्रेजेंट में उस तरह का वर्क करेगा। तो एक तो ये हो गया। तो ये तो हो गया। इस तरह में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि टाइम ट्रैवलिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं। पास्ट में देखते हैं कि जैसे डॉक्टर ही हैं तो देखते हैं इस बीमारी से क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसको सॉल्व पास्ट को देखते हुए कि हाँ ये ठीक हो गया, तो फिर उस पर वो फ्यूचर के लिए ठप्पा लगा देते हैं कि ये जो है एकदम सही है। ये सब कुछ पास्ट को देखते हैं, फिर वो फ्यूचर के लिए ठप्पा लगाते हैं कि वो आगे के लिए सही है। प्रेजेंट में ठप्पा लगाते हैं और वो फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अब जैसे क्या है, हम एस्ट्रॉयड वगैरह ही है तो वो क्या है, उसके लिए साइंटिस्ट लोग हमेशा देखते रहते हैं कि कब कहाँ चल रहा है, तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि इस समय क्या होगा, ये कहाँ पे गिरने वाला है, इस टाइम में वो वहाँ से हमारे अर्थ पे नहीं आएगा, कहीं और जाएगा। वो सब फ्यूचर का प्लानिंग करके बता देते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि हम सूर्य ग्रहण है या जो भी चीज़ है, वो क्या है, पास्ट को देखते हुए, सब चीज़ देखते हुए वो फ्यूचर का पता लगा पाते हैं कि इस टाइम में ही ये चीज़ होगा। तो ये सब क्या है, यही मेन है, पास्ट में जाके फ्यूचर को देखना, फ्यूचर को एकदम ठप्पा लगा देना कंफर्म के साथ कि ऐसा हो सकता है। तो यही क्या है, टाइम ट्रैवलिंग है कि हम प्रेजेंट में रह के ऑल डायरेक्शन को देख सकते हैं। ये जो है 6 डायमेंशन में क्या हम टाइम के चारों तरफ देख सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और ये किस बेसिस पे हो सकता है, जब हमारे अंदर जो भी नॉलेज बढ़ता है, यानी ये नॉलेज बढ़ने पे होता है। जिस नॉलेज है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इस बेसिस पे है। अब हम आते हैं 7th डायमेंशन में, जो कि 7th डायमेंशन में ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं उसमें पैरेलल डायमेंशन है, जो कि हम उससे परे हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन और भी है। जैसे कि पहले तो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के बाद क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लानेट हम जानते हैं, लेकिन हम अर्थ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि हमारे पहले अर्थ में ही देखते हैं तो अर्थ में ही बहुत सारे यूनिवर्स बन जाते हैं। जैसे कि अब वाटर एनिमल्स को लिया जाए तो वाटर एनिमल्स के लिए क्या है, अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल है वो क्या है, एक अलग यूनिवर्स की तरह काम करता है, क्योंकि वो कभी देखा ही नहीं कि टेरेस्ट्रियल जैसे फिश वगैरह है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि ऊपर भी कोई लाइफ है। हम इंसान भी रहते हैं,
या जो है उसे कुछ पता नहीं है, अगर वो आने की कोशिश करता है तो उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। अगर उस चीज़ को वो क्रॉस करता है, यानी उस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, उसके लिए एक समंदर, एक पानी ही, एक नदी ही क्या है, जो भी वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए पानी ही उनका जीवन है, पानी ही वही उनका यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स को वो क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, सभी जानते हैं कि जब भी वो पानी से बाहर, खासकर ये फिश वगैरह जो होती है उनका तो पूरा लाइफ क्या है, पानी ही है। अगर बाहर आए तो उनका यूनिवर्स क्रॉस किए तो उनका लाइफ क्या होता है, ख़त्म, क्योंकि उसके लिए वो नहीं बने हैं, उसके लिए वो अनुकूल नहीं है। तो उसको अगर बाहर आना है तो एक पावर लेना पड़ता है, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। तो फिश में तो इतना कैपेसिटी नहीं है, तो हम इंसान उसको पावर देते हैं। बाहर एक छोटा सा पॉन्ड पानी लगा के या कुछ लगा के उसको बाहर की दुनिया दिखा पाते हैं कि ऐसा दुनिया होगा, या ट्रांसपेरेंट एरिया में बाहर में छोटा छोटा जो है, इस तरह से उसमें जो भी फिश को है तो उसको उतना पावर आया, किसके थ्रू आया, हम इंसान के थ्रू आया, तो वो अलग यूनिवर्स में आ पाया। तो इसी तरह क्या है, हम इंसान हैं तो हम इंसान में बहुत ज़्यादा, जैसे उतना पावर तो नहीं है कि दूसरे यूनिवर्स में चले जाए। हमारा यूनिवर्स चेंज करने का मतलब कि हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे हम कहीं भी रह सकते हैं, हम पानी में भी जा सकते हैं, रह नहीं सकते लेकिन जा सकते हैं। ट्रस्ट, हम अर्थ को पूरे से देख रहे हैं, अर्थ में क्या, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, ये सब पूरा देख रहे हैं। लेकिन अर्थ से परे जो यूनिवर्स होगा, इसके पैरेलल यूनिवर्स जो है क्या है, तो अर्थ से परे क्या है, अर्थ के ऊपर हम क्या देखते हैं, तो एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी हम अर्थ के ऊपर से देख पाते हैं। नॉर्मल इंसान जो है हम तो इतना ही देख पाते हैं कि आकाश है, उसमें स्टार वगैरह है, सन है, मून है, ये सब हम देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनको ज़्यादा है तो वो क्या है, वो क्या है, बहुत सारे स्पेस में वैक्यूम में भी जाके रहते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट लोग क्या है, स्पेस पे भी अपना स्टेशन बना के रखे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS। तो क्या है, वहाँ पे भी वैक्यूम में भी जाके, मतलब अलग से पावर लेके, हम इंसान के अंदर वो पावर नहीं है, लेकिन नॉलेज के बेसिस पे, नॉलेज ज्ञान करके, ज्ञानी बन के क्या है, वो स्पेस पे भी अपना इन्वायरमेंट बनाए। जैसे फिश को हम लोग पानी का इन्वायरमेंट दिए, तो स्पेस पे क्या है, वो अर्थ का ही इन्वायरमेंट, क्योंकि हम अर्थ के ही वासी हैं, हमें अर्थ का ही इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे लेके और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, रह पाते हैं, अपना एक आयाम बढ़ा लेते हैं। ये इस तरह का एक आयाम उनका बढ़ा, कुछ अलग से एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। तो ये यूनिवर्स है। अब अर्थ से, अब यहाँ से परे दूसरा यूनिवर्स कैसे हो सकता है, तो वही जुपिटर है, मून है, ये सब है। तो वहाँ पे हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारे अर्थ के जैसा वातावरण नहीं है। अगर ऐसा वातावरण हम अलग से बना के रहेंगे, जैसे फिश को बना के दिए हम, तो वैसे बना के रखेंगे तो सरवाइव कर सकते हैं। जितना फ्रीली हम अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं उतना नहीं कर सकते। तो हमारे लिए अर्थ ही है, और अर्थ जैसा कोई है तो हमारा गैलेक्सी इतना बड़ा है, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने सारे गैलेक्सियाँ जो हैं, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरे अच्छे से अभी साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं, और अलग अगल बगल जो इतना दूरी पे है, तो वो पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ पे लाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल यूनिवर्स हो गया। तो इस तरह से पैरेलल यूनिवर्स है। नेक्स्ट आते हैं 8th डायमेंशन। तो ये 8th डायमेंशन क्या है, तो 8th डायमेंशन में जैसे हम जैसे अर्थ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के सभ्यता हैं, सब साथ में रह रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम साथ में रह रहे हैं। तो हम इंसान तो हाई लेवल में आ गए हैं, तो जनरली हमें सब चीज़ पता होता है कि हमारे सामने नहीं भी कुछ है तो है कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह है, तो हमें पता होता है, हम वैसा इंस्ट्रूमेंट लेके अपना पावर बढ़ा के हम देख पाते हैं। लेकिन हम जैसे यहाँ पे, जैसे हम बर्ड भी है, फिश भी है, और बहुत सारे हमारे अर्थ में जैसे बहुत तरह के जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस टाइप से हम लोग बहुत तरह के सभ्यता के साथ रहते हैं,
जो कि हमें नहीं समझ में आता है। हमारे सामने बहुत सारे एनर्जी होते हैं, रेडिएशन होते हैं ऑब्जेक्ट के, हम नहीं देख पाते, लेकिन वो हमारे सामने है। जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है, लाइट जो आ रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ हम नहीं देख पाते। हम जितना कैपेबल हैं, हमारे पास जितना है उतना ही देख पाते हैं। तो वो सब है, प्रेजेंस है, लेकिन हम नहीं देख पाते। तो मेन यही है, और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है सब हम साथ में रह पाते हैं। तो मेनली ये जो है, ये इवेंट को दिखाया गया है कि इस तरह से हम सब साथ में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, जो बहुत क्वांटम लेवल पे होते हैं, उसे हम नहीं देख पाते, और जो बड़े हैं उसे हम बड़े ही आराम से देख पाते। क्वांटम लेवल में क्या आता है, रेडिएशन वगैरह है, वेवलेंथ है, हमारा साउंड, हम जो बोल रहे हैं हमारे में से कुछ वेवलेंथ निकला, उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम सुन पा रहे हैं। वो भी एक क्या है, हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल्स है, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स है, तो वो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ से हम बोले यानी हमारे अंदर से कुछ फोर्स निकला, उस फोर्स को हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी वो क्वांटम लेवल पे आ गया, वो एक वेव है, वेव लेवल पे आ गया, वो हमारे साथ है, लेकिन हमें आवाज़ के फॉर्म में उसको समझ पा रहे हैं, साउंड के फॉर्म में समझ पा रहे हैं। लाइट है तो लाइट को हम विजुअल देख पा रहे हैं, कोई चीज़ को, तो उसको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन लाइट के थ्रू हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत चीज़ है, लेकिन हम उसको देख नहीं। नेक्स्ट आते हैं 9th डायमेंशन। तो 9th डायमेंशन है, यहाँ पे है कि ऐसा इवेंट जो कि फिजिकल लेस है, जो नहीं दिखाई देता, जो कि हम देखें कि हमारे सामने है, वो फिजिकल लेस है। तो ये कैसे होता है, तो अभी जो एग्जांपल दिए, साउंड जो हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर से जो वेव निकला, जो फोर्स निकला, उस फोर्स को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या है, ये हमारा ही एनर्जी है, हमारे अंदर का ही रेडिएशन है, जिसको हम नहीं देख पाए। ये हमारा खुद का रेडिएशन है। जैसे हमारे अर्थ से भी रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हमेशा वो बराबर निकलते रहता है, अर्थ मूव करते रहता है, अर्थ भी स्थिर नहीं है, वो मूव करते रहता है, और उससे रेडिएशन निकल रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह है, जो निकल रहा है वो हम नहीं देख पा रहे। लेकिन क्या है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? गामा रे, एक्स रे, जो सन के थ्रू से आ रहा है। सन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हमारे अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ही हाई पावर का है, जो हमारे अर्थ पे आते रहता है। तो अर्थ से, इससे क्या है, एनर्जी जा रहा है, जो फिजिकल लेस है, वो दिख नहीं रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बेसिस, इलेक्ट्रॉन उसका जो बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी बहुत एकदम रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, वो नहीं दिख पा रहा, हम नहीं देख पाते, उसे स्पेशल चीज़ों से देख पाते हैं। तो ये सब हमारे अंदर से भी रेडिएशन निकल रहा, तो ये सब क्या है, तो ये सब फिजिकल लेस है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी घटना होता है, जो कि हमारा भी रेडिएशन निकलता है, हम बोलते हैं या ऐसे किए तो यहाँ से भी क्या हुआ, वाइब्रेशन निकला, जो कि एक फोर्स निकला, कुछ तो होगा, वेवलेंथ होगा, जो हमारे आइज़ में वो पावर नहीं है, हम नहीं देख पा सकते, लेकिन कान में है वो पावर, हम इस वेव को सुन पा रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे इसमें से कौन सा फोर्स निकला, लेकिन फोर्स निकला, जो कि हमारे कान में क्या, कि ये सब क्या है, फिजिकल लेस है। और बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, गैस वगैरह है, जो कि फिजिकल लेस है। क्या अभी तक हम यही देख रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो भी इवेंट हो रहा है, उसकी उस आयाम को दिखाना, यानी कि आयाम यानी हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, वो कैसे काम कर रहा है, ये डायमेंशन इसके लिए है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि इस तरह से वर्क कर रहे हैं, मतलब हर कुछ जो स्टोन है, कुछ भी है, अर्थ है, जो भी है, सब में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, हमें लगता है वो है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रहा है उसमें से, जो हम नहीं देख पा रहे, वो फिजिकल लेस है। अब 10th डायमेंशन आता है, स्पेस टाइम एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, ये हमारे अर्थ से परे है, ये पूरे स्पेस में जो वैक्यूम वाला स्थान है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो कि कभी समझ में नहीं आता, वो हमारे समझ से परे हैं, जो कि घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन फोर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे गॉड पार्टिकल्स, हिग्स जो होता फोर्स होता है, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जो हमारे
यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में वो फैले हुए हैं, जो कि हम नहीं समझ पाते कि उस वैक्यूम में ऐसा क्या है हमारे समझ से परे है। वो साइंटिस्ट लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या है, कैसे है, वो सब पता करते हैं। इसमें बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है उससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, वैसे पार्टिकल्स सब जो होते हैं, जो कि जब जैसे कोई स्टार वगैरह का बर्स्ट होता है, उसी के वजह से जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, और उसके जो घोस्ट पार्टिकल बनते हैं और गॉड पार्टिकल्स बनते हैं, इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कुछ ना कुछ वो मतलब कोई भी एटम्स के अंदर जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका भी टुकड़ा हो जाता है, और उसके टुकड़े में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सब पार्टिकल्स क्या है, कॉस्मोस के तरह फैले हुए हैं यूनिवर्स में, जो कि वो यूनिवर्स में डिफाइन करना मुश्किल होता है कि कौन सा पार्टिकल क्या है, हमारे समझ से वो बहुत परे है। तो इस तरह का घटना को ये दिखाया गया है कि इस तरह से कॉस्मोस एनर्जी जो होते हैं, जो कि रेडिएशन, सन से रेडिएशन निकलता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जो कि वो कहाँ वैक्यूम में ही विलीन हो जाते हैं। और कुछ जैसे कि उसमें से जो एनर्जी आ रहा है सन में से, तो बहुत सारे जो हैं वो डाइवर्ट भी होते हैं इधर उधर, जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और कुछ रेडिएशन हमारे अर्थ पे आते हैं, और भी बाकी जो यूनिवर्स है, जहाँ तक का सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कैपेसिटी होगा, वहाँ तक वो लाइट जाता है। तो इस तरह से क्या है, तो उसमें से बहुत सारे वो यूनिवर्स में भी फ्लो करते रहते हैं। तो वो हो गया क्या, स्पेस टाइम एनर्जी, जो एक कॉस्मोस की तरह वो सब फ्लो करते रहते हैं। 11 डायमेंशन जो है, ये एकदम छोटा पार्ट बताया गया है कि स्ट्रिंग जो भी, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, जो वाइब्रेट करते रहता है। तो ये जो स्ट्रिंग है, मतलब ये उत्पत्ति है किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एक, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है या कुछ भी है, या हम इंसान ही है, जो भी है, सबका जो सोर्स है वो स्ट्रिंग है, जो कि एक अलग तरह से मूवमेंट करता है। उसके मूवमेंट के बेसिस पे ही अलग अलग एलिमेंट का निर्माण होता है, अलग अलग शेप बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो जो स्ट्रिंग जो है वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने का कारण है उसका, तो उसके मूवमेंट से, स्ट्रिंग में जो मूवमेंट आता है उसके कारण से एक अलग एलिमेंट को वो डिफाइन करता है। ऐसा मतलब थ्योरेटिकल बताया गया है कि ये उत्पत्ति है। तो इस तरह से एलिमेंट का उत्पत्ति होता है, बनता है, अलग अलग एलिमेंट बनता है स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार। तो मेन ये हो गया सबसे लास्ट कि किसी भी एलिमेंट का निर्माण कैसे होता है, एक स्ट्रिंग के थ्रू होता है। तो ये पूरा क्या है, 0 to 11 डायमेंशन है। इसके फॉर्म में पूरे यूनिवर्स अर्थ के साथ पूरा दिखाया गया है कि कैसे कैसे घटना होते हैं इस एलिमेंट, यानी हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के थ्रू। तो यही है डायमेंशन। सो हम लोग जो हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बस 3D डायमेंशन में होता है, बाकी ये 3D डायमेंशन कैसे मूवमेंट करता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, तो वो चीज़ दिखाया गया है, ये आयाम दिखाया गया, घटना दिखाया गया है यूनिवर्स में। सो यही है डायमेंशन। सो धन्यवाद।